हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए आज आपको एक और रोचक ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, डाकू ओमपुरी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। मारवाड़ के विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जाने माने डाकू जो चाचा भतीजा के नाम से प्रसिद्ध थे, ओमपुरी लालपुरी, जो एक वक्त था उनके नाम से पश्चिमी राजस्थान में तूती बोलती थी, खौफ था। लेकिन दोस्तों उनके साथ में एक और व्यक्ति था जो बहुत ही मजबूत कद काठी का था, जो साहसी सा बहादुर था। और उनका साथ पाने के बाद में लालपुरी ओमपुरी जो डकैत थे उनकी ताकत में और अभिवृद्धि हुई, उनका और गिरोह मजबूत हुआ। ये डाकू थे, अपने आप में बहुत बड़े डाकू थे और उनका नाम था खानूजी रेबारी। दोस्तों खानूजी रेबारी ओमपुरी का बायां हाथ माने जाते थे और दोनों की जोड़ी बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको परिचय करवाता हूँ, पूरा जीवन परिचय बताता हूँ खानूजी रेबारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत भी है, एक दोहा भी चलता है कि जरनी जने तो ऐसा जन जे कह दाता के सूर, और नहीं तो रह जे वाजनी मत गमाई जे नूर। इस राजस्थान की वीर भूमि पर अनेक पराक्रमी योद्धा हुए जिन्होंने अपना इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखवाया। साथ ही साथ ऐसे बहादुर व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अलग ही अपनी पहचान बनाई। ऐसे ही खानूजी रेबारी थे। खानूजी रेबारी का जन्म 1912 ईस्वी में रातड़िया गांव जो पोखरण तहसील के पास में वहां पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम मगनाजी देवासी था, उनकी माता का नाम चंपा देवी था, उनके दादाजी का नाम हिंदूजी रेबारी था, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। ऊंटों के बहुत बड़ा उनके पास में काफिला था और मालधारी थे, उनके पास में बहुत सारे ऊंटों का काफिला भी था। उस क्षेत्र में वो उनके पिताजी और दादाजी बहुत प्रसिद्ध थे। चूंकि ये भी बचपन से बहुत होनहार थे, प्रतिभाशाली थे, ऊंटों को चराने जाया करते थे और बचपन में कम उम्र में ही ऊंटों की सवारी करना उनको बहुत पसंद था। लोग उनको देख करके ताज्जुब करते थे। रेतीले दौरों पर दूर तक ऊंटों को दौड़ा करके ले जाते थे। तो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। बचपन से ही उनके बहुत प्रतिभाशाली और होनहार थे। अपने पिताजी के साथ में पोखरण गए। पोखरण पर बाजार में सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, तो उसी दौरान वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था। उनकी नजर उन पर पड़ी, खानूजी रेबारी पर। खानूजी रेबारी 6.5 फुट का उनका कद था, कद काठी से बहुत मजबूत और बलिष्ठ व्यक्ति थे। अंग्रेज अधिकारी ने उनको देखा और उनकी कद काठी देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके प्रभावित हुआ, उनसे परिचय किया और फिर उनको कहा कि क्या तुम पुलिस बनना चाहोगे? तो खानूजी रेबारी ने सहमति दी। लगभग 3 साल तक पुलिस में नौकरी की। एक दिन की बात है दोस्तों, जिस थाने में वो कार्यरत थे, एक कोई व्यक्ति था जिसके साथ में थानेदार ने मारपीट की और वो गरीब व्यक्ति था। थानेदार से उनकी अनबन हो गई, तो थानेदार को उन्होंने रोका। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए और उसी दौरान उन्होंने गोली चलाई और थानेदार की पुलिस के अधिकारी को उन्होंने, कहते हैं, मार दिया। और उसके बाद में वो वहां से फरार हो गए और फरार होने के बाद में काफी दिन तक इधर उधर घूमते रहे। अंततः वो पकड़े गए और उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद में कुछ समय तक वो जेल में रहे, लेकिन जेल भी उनको कहाँ रोक पाती। उन्होंने जेल से भी एन कैन प्रकार वहां से फरार हो गए। अब उन्होंने उस दौरान नाम सुन रखा था ओमपुरी के बारे में। ओमपुरी उस समय जाने माने डाकू थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। ओमपुरी डाकू के पास में जाकर के उनसे मुलाकात की। ओमपुरी ने भी खानूजी रेबारी के बारे में सुन रखा था। उनको भी जरूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो उनके मजबूती के साथ में खड़ा रहे और जो बहादुर हो, साहसी हो। उसमें तो कोई कमी थी नहीं खानूजी रेबारी में। तो फिर अब यहाँ एक और एक दो नहीं, बल्कि एक और एक दोनों मिलकर के 11 हो गए। तो खानूजी रेबारी ने ओमपुरी के गिरोह में शामिल हो गए और उनका बाएं हाथ के रूप में उनका कंधे से कंधा मिला करके और सहयोग करने लग गए। दोस्तों फिर क्या था, फिर तो ओमपुरी ने और बड़ी बड़ी डकैतियां शुरू करने आरंभ कर दी। गरीबों को वैसे ही वो नहीं सताते थे, उनकी प्रवृत्ति थी, डकैती करते थे अमीरों के वहाँ। तो वो सिरोही जिले में आए, सिरोही, आबू रोड और इधर आसपास में गुजरात, पाथावाड़ा, डीसा, यहाँ पर डकैतियाँ की और बहुत सारी धन संपदा लूटी। उसके बाद में उन्होंने सिवाना में भी डकैती की। जब डकैती की तब वो जो माल चुरा के लेके गए थे एक मंदिर में वहाँ से, तो वहाँ एक माता जी का छत्र था, वो भी लेकर के आए। जब सुबह उन्होंने देखा तो खानूजी रेबारी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने वापस वो छत्र वहां पर लगाया। यहाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये साथ में भी डकैती करते थे। फिर बाद में कुछ समय के लिए अलग भी हो गए, अलग अलग उन्होंने भी डकैती आरंभ कर दी, लेकिन अक्सर ये साथ में ही डकैतियां करते थे। पुष्कर चले आए अकेले, वहां स्नान किया पुष्कर में, और स्नान करने के बाद में वहां पर एक केरू गांव है। केरू गांव में एक गजरा देवी करके एक भोपी जी थी, उनके पास में रुके और उनसे जब सुकून देखा रवाना होते वक्त, तो उन्होंने कहा कि तुम पश्चिम दिशा में मत जाना, वहां तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन दोस्तों उन्होंने नहीं मानी और दोस्तों वो अपने चाचा मोड़ा जी की ढाणी आकर के और जो रातड़िया थे वहां पर रुके। उधर पुलिस उनके पीछे तलाश कर रही थी। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, कुल 24 मुठभेड़ खानूजी रेबारी ने की थी। 24 मुठभेड़ पुलिस के साथ में हुई, लेकिन एक बार भी वो पकड़े नहीं गए। तो पुलिस तो निरंतर उनका पीछा कर रही थी। इसी दौरान ओमपुरी
के मुठभेड़ में मारे जा चुके थे और उसके बाद में पुलिस वालों को खानूजी रबारी की तलाश थी। ये भी लोग तो कहते हैं कि जिस दिन मुठभेड़ हुई ओमपुरी की और लालपुरी की, उस दिन खानूजी रबारी साथ होते तो शायद उस दिन का इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन कैसे अलग रहे, उनके बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कहते हैं। लेकिन उस दिन वो खानूजी रबारी साथ में नहीं थे। पुलिस वालों के सरगर्मी से तलाश थी, उधर ये भी छिपते फिर रहे थे। तो अपने चाचा मोड़ा जी के यहाँ पर वो ढाणी पर आकर के रुके और वहाँ पर कुछ लोग जो उनके रिश्तेदार थे वो भी बैठे हुए थे। अफीम की मनवार चल रही थी और सब बैठे हुए थे। लेकिन इसी दौरान जो लोग थे उन्होंने उनको देख लिया और गुप्त सूचना पुलिस वालों को दे दी। पुलिस वालों ने ढाणी के चारों ओर घेरा डाला, उनको घेर लिया। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन कहीं ऐसी जगह भागने का कहीं मौका नहीं मिला और आमने सामने की मुठभेड़ हुई। लेकिन बहुत बहादुर व्यक्ति थे, मुठभेड़ हुई, आमने सामने गोलियां चली। कहते हैं उस गोलीबारी में 7 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिसकी एक की बाद में मृत्यु भी हो गई। उधर एक गोली उन खानूजी रबारी के तो वो भी घायल हो गए। और जब गोलियां पूरी होने को आई और उनको लगा कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है, तो पुलिस वालों के हाथों से मरने से बेहतर उन्होंने समझा कि मैं खुद ही वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। तो उन्होंने एक गोली अपने कनपट्टी रख करके और उन्होंने चलाई और वहीं पर अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। खानूजी रबारी वीर गति को प्राप्त हो गए। अब दोस्तों ये इतने साहसी और बहादुर व्यक्ति थे कि बाद में जाकर के ये भोमिया जी के रूप में पूजे जाने लगे। उन्होंने चमत्कार भी दिए जो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये था खानूजी रबारी का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। आपसे पहले बोल दिया, सल्यूट में मार दिया मैं।